हेलो गाइस, आपका स्वागत है इस वीडियो में हम समझेंगे कि फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स होता क्या है, वो भी एकदम बेसिक लेवल से। और ये भी जानेंगे कि क्यों फेसबुक एड और इंस्टाग्राम एड्स एक स्मॉल बिजनेस के लिए पावरफुल टूल बन चुका है जो उनके बिजनेस के लिए लीड्स एंड सेल्स जनरेट करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फेसबुक एड और इंस्टाग्राम एड होता क्या है। बेसिकली ये एक एड प्रमोशन होता है जो आप मेटा प्लेटफॉर्म पर रन करते हो, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और मार्केट प्लेसेस पे। और इस एड का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को आपके टारगेट ऑडियंस को दिखाता है, जहां से आप सेल्स जनरेट कर सकते हो या फिर लीड्स ला सकते हो। सो ये तो हो गई ऊपर ऊपर की बात है, जहां हमने समझा कि फेसबुक एड और इंस्टाग्राम एड होता क्या है। अब इसको एकदम डीप लेवल में समझते हैं कि जब भी आप फेसबुक एड रन करते हो तो ये किस प्लेसमेंट पे आपकी एड्स को दिखाता है, और एज ए स्मॉल बिजनेस आपको क्यों फेसबुक एड और इंस्टाग्राम एड रन करना चाहिए, एंड ये कैसे आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो उसके लिए हम सीधे चलते लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहां पीपीटी की हेल्प से स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को कवर अप करते हैं। चलिए तो अब आ जाते हैं सीधे लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहां पे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज डिटेल में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पीपीटी, जहां पे मैंने हर एक चीज कवर करके रखी है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट आर द फेसबुक एड एंड इंस्टाग्राम एड्स, जो हमने ऑलरेडी सब कुछ पहले कवर कर लिया है कि जो आप मेटा प्लेटफॉर्म वहां पे आप पेड प्रमोशन करते हो और हाईली टारगेट ऑडियंस को टारगेट करके अपनी एड्स को दिखा सकते हो। और ये जो आपकी एड है वो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मैसेंजर हो गया, मार्केट प्लेस हो गया, इन सारे प्लेसमेंट पर दिखती है, राइट। अब ये समझते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म होता है ये दिखता कैसे है, राइट, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट है जहां पे आपकी एड्स दिखती है जब भी आप फेसबुक एड रन करते हो। सो जो सबसे पहला प्लेसमेंट है वो है आपका फेसबुक न्यूज फीड, राइट। तो ये आपका फेसबुक जो न्यूज फीड है, जब भी आप फेसबुक पे एड रन करते हो तो ये फेसबुक न्यूज फीड पे आपकी एड दिखती है। जब भी आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होते हो या फिर वहां पे कुछ एक्सप्लोर कर रहे होते हो तो वो जो प्लेसमेंट होता है उसको बोलते हैं फेसबुक न्यूज फीड, राइट। और जो सेकंड है वो है इंस्टाग्राम फीड। जब भी आप इंस्टाग्राम पर आते हो वहां पे आप रील्स देखते हो या फिर पोस्ट देखते हो, जो मेन उसका जो पेज होता है, जब भी आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो जो जो मेन आपका वहां पे यूआई दिखता है, राइट, उसको बोलते हैं इंस्टाग्राम फीड। देन थर्ड हो गया कि स्टोरीज। फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो स्टोरीज प्लेसमेंट होती है, आप जब भी एड रन करते हो तो वहां पे भी आप अपनी एड्स दिखा सकते हो, स्टोरीज में भी आप अपनी एड्स दिखा सकते हो। देन फोर्थ इज द रील्स, आप रील्स में एड दिखा सकते हो। देन फिफ्थ इज द मैसेंजर इनबॉक्स, राइट। कभी आपने मैसेंजर यूज किया होगा तो आपको ना वहां पे बीच में एक पट्टी दिखेगी जहां पे ब्रांड अपने एड्स को दिखाती है, राइट। तो आप मैसेंजर इनबॉक्स में भी अपनी एड्स को दिखा सकते हो। देन सिक्स इज द मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस जो फेसबुक का मार्केट प्लेस होता है वहां पर भी आप अपने एड्स दिखा सकते हो। आप काम करना ट्राई करना, फेसबुक के मार्केट प्लेस पे जाना, वहां पे जब आप मार्केट प्लेस पे चीजों को एक्सप्लोर कर रहे होगे ना तो आपको वहां पे लेफ्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे एक आध दो एड दिखी जाएगी, राइट। तो ये कुछ प्लेसमेंट है जहां पर आपकी एड्स दिखती है जब भी आप मेटा के ऊपर या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर आप जब भी एड रन करते हो, राइट। तो इसके बाद अब ये समझते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं, ऑर्गेनिक पोस्ट और पेड एड्स के बीच में डिफरेंस क्या है, क्यों हमें पेड एड से चलाना चाहिए, क्यों हमें ऑर्गेनिक पोस्ट के ऊपर सिर्फ डिपेंड नहीं रहना चाहिए, राइट। तो जो सबसे पहला फीचर है वो है फ्री। जो ऑर्गेनिक पोस्ट है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहां पे आपको कोई भी पैसे स्पेंड नहीं करना होता है। आपको प्रमोशन के लिए आपको सिंपल सा पोस्ट क्रिएट करना होता है और उसे अपलोड कर देना होता है। बट जो पेड एड होता है वो बिल्कुल भी फ्री नहीं होता है, राइट। वहां पे आपको कुछ ना कुछ अमाउंट डालना पड़ता है फेसबुक के वॉलेट में। वहां पे फेसबुक आपके उस अमाउंट का यूज करके आपकी जो टारगेट ऑडियंस होती है उनको दिखाती है। बट यहाँ पे जो लिमिटेशंस आती है ना ऑर्गेनिक पोस्ट के अंदर, वो होती है रीच की। यहाँ पे जब भी आप कोई भी पोस्ट अपलोड करोगे तो ये आपके फॉलोअर्स तक ही पहुंचाएगी। जो आपके फॉलोअर्स होंगे सिर्फ वही लोग आपकी ये जो पोस्ट होगी उसको देख पाएंगे। सो यहाँ पे आपका जो भी गोल हो, कन्वर्जन का हो, सेल्स का हो, एंगेजमेंट का हो, वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। बट ये जो चीज होती है, रीच जो होती है, पेड एड के अंदर आपको अच्छी खासी मिलती है। बिकॉज यहाँ पे जब भी आप एड चलाते हो तो ये आपकी जो पोस्ट हो गई, रील्स हो गई या फिर जो भी एड हो गई, राइट, इसको आपके नॉन फॉलोअर्स तक भी पहुंचाएगी। यहाँ पे आपको एक ऑडियंस बनानी पड़ेगी जो जिनको आपको टारगेट करना है आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। तो जब भी आप इसमें बजट ऐड करते हो तो ये आपकी जो रीच होती है उसको उन लोगों तक पहुंचाती है जो कि आपके नॉन फॉलोअर्स भी होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो रीच होती है वो लिमिटेड बिल्कुल नहीं होती है।
आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकते हो फेसबुक एड की वजह से, पेड एड्स की वजह से, राइट। अब जो ऑर्गेनिक पोस्ट होता है वहाँ पे आप डायरेक्ट एक्शन नहीं करवा सकते हो, राइट। मान लीजिए कि अगर आपका जो गोल है वो है सेल्स का, लीड्स का, आप चाहते हो कि आपकी ऑडियंस आपकी पोस्ट देख के आप सीधे आपकी वेबसाइट पर आ जाए, या तो कुछ मैसेज कर दे, या तो कुछ फॉर्म फिल कर दे, राइट। तो ये सारे एक्शंस आप ऑर्गेनिक पोस्ट के थ्रू बिल्कुल भी नहीं करवा सकते। वो आपको वो फ्रीडम ही नहीं देगा कि ये सारे एक्शंस आप वहाँ पे करवा सको, राइट। बट जब आप पेड रन करते हो, पेड एड जब चलाते हो, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। आपको वहाँ पे लीड का ऑब्जेक्टिव मिलता है, ऐप इंस्टॉल का ऑब्जेक्टिव मिलता है, आपको वहाँ पे सेल्स का ऑब्जेक्टिव मिलता है, एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव मिलता है, जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे एक्शन करवा सकते हो। आप लीड फॉर्म जनरेट करवा सकते हो, फिलअप करवा सकते हो, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भिजवा सकते हो, आप सेल्स करवा सकते हो, आप चाहो तो व्हाट्सएप या फिर मैसेंजर या फिर इंस्टाग्राम के डीएम्स में मैसेज करवा सकते हो, आपकी पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट करवा सकते हो, राइट। तो ये जो सारे एक्शंस है वो आपको पेड एड के अंदर काफी इजीली मिल जाएंगे, और इनका यूज करके आप अपने गोल के हिसाब से सारे एक्शंस करवा सकते हो, राइट। तो ये जो कुछ फीचर्स हैं जो पेड एड के अंदर होता है और ऑर्गेनिक पोस्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। अब समझते हैं कि आप पेड एड्स के थ्रू कौन कौन सी चीजों को प्रमोट करवा सकते। सो जो सबसे पहला है वो है प्रोडक्ट। आपका कुछ फिजिकल प्रोडक्ट है, हो सकता है कपड़े सेल कर रहे हो सकता है आप माउस सेल कर रहे हो, राइट। किसी भी टाइप का जो फिजिकल प्रोडक्ट है आप उसको फेसबुक एड के थ्रू प्रमोट करवा सकते हो। आपको एक वेबसाइट बनानी है और आपको फेसबुक एड्स के थ्रू आपकी जो ट्रैफिक होगी आपको वेबसाइट पे भेजनी होगी, जहां से वो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे जाएगी और आपका प्रोडक्ट वहां से परचेस कर लेगी। देन सेकंड इज द सर्विसेज। हो सकता है कि आप कुछ कोचिंग की सर्विस देते हो, या फिर एसी रिपेयरिंग की सर्विस देते हो, कंप्यूटर रिपेयरिंग की सर्विस देते हो, राइट। सो अगर आप किसी भी टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो फिर भी आप फेसबुक एड्स के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, एंड वहां से अपने बिजनेस के लिए लीड्स जनरेट कर सकते हो सकता है कि आप एक इवेंट प्लानर हो, वेडिंग प्लानर हो, राइट, या फिर आप कोचेस और कंसल्टेंट के लिए वेबिनार्स कंडक्ट करवाते हो, तो यहाँ पर भी आप फेसबुक एड्स के थ्रू वेबिनार्स हो गए, इवेंट्स हो गए, वो आप प्रमोट कर सकते हो। वहां से आप लीड्स जनरेट कर सकते हो। वेबिनार्स के अंदर आप बहुत सारा ट्रैफिक ला सकते हो, जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट हो गया या फिर आपकी जो भी सर्विस हो गई उसको पिच करके हाई टिकट प्रोडक्ट अपना सेल कर सकते हो, हाई टिकट अपने सर्विसेज सेल कर सकते हो, राइट। तो इस टाइप के बिजनेस अगर आप चलाते हो, अगर आपका इस टाइप का बिजनेस है, तो इस टाइप का बिजनेस भी आप फेसबुक एड्स के थ्रू प्रमोट कर सकते हो। देन फोर्थ इज द पेज लाइक एंड फॉलोज, राइट। तो फेसबुक के अंदर एंगेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव आता है, जहां से आप अपने फेसबुक के लिए या फिर आपका जो भी पेज है या फिर आपका जो भी पोस्ट है, राइट, अगर आप चाहते हो किसी पोस्ट के ऊपर उसके ऊपर लाइक्स लाना चाहते, पेज लाइक्स लाना चाहते हो, तो उस ऑब्जेक्टिव के थ्रू आप पेज लाइक ला सकते हो, सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर ग्रो कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके का अगर आपका गोल है तो यहाँ पर भी आप फेसबुक एड्स चला सकते हो एंड अपने इस गोल को फुलफिल कर सकते हो। सो फिफ्थ इज द ऐप इंस्टॉल्स। अगर आपका या फिर आपके क्लाइंट का मोबाइल एप्लीकेशन है और आप चाहते हो कि आपके एप्लीकेशंस के इंस्टॉल बढ़े, तो यहाँ पर भी आप फेसबुक एड्स के थ्रू ऐप इंस्टॉल ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करके मोबाइल के जो एप्लीकेशंस है उसका इंस्टॉलेशन बढ़ा सकते हो, राइट। यहाँ पर भी आप पेड प्रमोशन कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो एप्लीकेशन के इंस्टॉल्स होंगे वो बढ़ जाएंगे। देन सिक्स्थ इज द वेबसाइट विजिट। फेसबुक एड के अंदर ट्रैफिक करके एक ऑब्जेक्टिव आता है, जिसकी हेल्प से आप अपने वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे ट्रैफिक ला सकते हो, बहुत सारे विजिट्स ला सकते हो आपके कस्टमर्स के, आपके टारगेट ऑडियंसेस के, राइट। तो अगर आपका ये गोल है तो यहाँ पर भी आप फेसबुक एड्स के थ्रू अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हो एंड उसके ऊपर काफी अच्छा खासा ट्रैफिक ला सकते हो। देन सेवंथ इज द लीड फॉर्म। अगर आपके बिजनेस का नेचर कुछ ऐसा है, आप कुछ हाई टिकट सर्विसेज या हाई टिकट प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, राइट, जहां पे आपको लीड्स चाहिए, फिर आप उस लीड्स को नर्चर करते हो, फिल्टर आउट करते हो, देन आप अपने प्रोडक्ट को या फिर अपने सर्विसेज को सेल करते हो। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आप एक रियल एस्टेट एजेंट हो सकता है कि आप कुछ कोर्स प्रोवाइड कर रहे हो, जो हो सकता है 20,000, 40,000 या 1 लाख का कोर्स हो, राइट। तो अगर आपका बिजनेस का नेचर इस टाइप का कि जहां पर आप कुछ हाई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो उसके लिए आपको लीड्स चाहिए होगी, आप डायरेक्टली उसको वेबसाइट के थ्रू नहीं सेल कर सकते हो। सो अगर आप चाहते हो कि आप अपने कस्टमर को ऐड दिखाओ, देन आपका कस्टमर आपकी ऐड देख के आपने जो भी फॉर्म वहां पे रखा होगा उस फॉर्म को फिल करे और वो लीड्स आप तक आए, राइट, वो लीड्स आपको मिले, आपके सीआरएम में फैच हो जाए। तो यहाँ पर आप फेसबुक ऐड रन कर सकते हो एंड वहां पे लीड ऑब्जेक्टिव
सिलेक्ट करके आप फॉर्म्स फिल करवा सकते हो, वहां से आप लीड्स कैप्चर कर सकते हो। अब ये हो सकता है कि आप लीड्स डायरेक्टली व्हाट्सएप पे ले जाओ या फिर जो मेटा का इंस्टेंट फॉर्म होता है वहां पर आप लीड्स कैप्चर करो। सो अगर आपका गोल ये है लीड फॉर्म फिलअप करवाना, लीड्स जनरेट करना, तो यहाँ पर भी आप फेसबुक एड्स के थ्रू लीड्स जनरेट कर सकते हो। तो आप समझते हैं कि व्हाई स्मॉल बिजनेसेस शुड यूज मेटा एड्स, क्यों उनको मेटा एड्स चलाना चाहिए एंड मेटा एड्स यूज करने के क्या फायदे हैं, क्या फीचर्स मेटा एड्स के अंदर है जो किसी और एड प्लेटफॉर्म के पास नहीं है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई स्मॉल बिजनेसेस शुड यूज मेटा एड्स। मेटा एड्स क्यों यूज करना चाहिए हर एक स्मॉल बिजनेस के लिए। मेटा एड्स क्या आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, क्या आपको फीचर्स देता है जो बाकी के एड प्लेटफॉर्म आपको नहीं प्रोवाइड करते हैं। सो जो सबसे पहला पॉइंट है कि यूजर बेस। मेटा मतलब जो फेसबुक और इंस्टाग्राम है, ये दोनों प्लेटफॉर्म मिला के इनके पास हर महीने 3 बिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। डेट मीन्स आपकी जो भी टारगेट ऑडियंस है वो इस 3 बिलियन यूजर्स के अंदर कहीं ना कहीं आ जाती है। सो आप इन यूजर्स को, इन टारगेट ऑडियंस को मेटा एड्स के थ्रू टारगेट कर सकते हो, उनको अपनी एड्स दिखा सकते हो, वहां से अपने बिजनेस के लिए लीड्स और सेल्स जनरेट कर सकते हो। सेकंड फीचर है कि स्टार्ट विद द लो बजट, राइट। मोस्ट ऑफ जो बिजनेसेस होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, उनका एक ही कंसर्न होता है कि उनके पास एड्स में बजट नहीं, डालने के लिए बजट नहीं होता, उनका मार्केटिंग कुछ बजट ही नहीं होता है। वो चाहते हैं कि 1000-2000 रुपए महीने से वो एड्स चालू कर दे, राइट। सो अगर आपका बजट कम है तो फिर भी आप फेसबुक एड्स पे 90 से 100 रुपए पर डे के स्पेंड से एड रन कर सकते हो और अपने बिजनेस की विजिबिलिटी बढ़ा सकते हो, लीड्स जनरेट कर सकते हो और अपने वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ला सकते हो। सो यहाँ पर जो बजट का कंसर्न था वो चीज भी यहाँ पे नहीं होती है फेसबुक एड्स के अंदर। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है एड्स वर्क फॉर ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस टाइप। ये बात तो सच है कि आपके बिजनेस का नेचर कुछ भी हो, चाहे आप हाई टिकट प्रोडक्ट सेल करो या फिर आप लो टिकट प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, राइट। आपका किसी भी टाइप का बिजनेस हो, आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, सर्विस सेल कर रहे हो या कंसल्ट कर रहे हो, राइट, तो कुछ भी कर रहे हो, आप फेसबुक एड्स के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। फेसबुक एड्स हर एक बिजनेस टाइप के लिए बना हुआ है, राइट। आप समझते हैं फेसबुक एड्स के बाकी के पावरफुल फीचर्स। सो जो सबसे पहला है वो है बजट फ्रेंडली एडवर्टाइजिंग। जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप यहाँ पर डे के 90 से 100 रुपए की एड चला के 1000 से 2000 इंप्रेशन अपने बिजनेस के लिए ला सकते हो, राइट। इसके बाद जो है वो ये पॉइंट है कि हायर कंट्रोल ओवर स्पेंड। यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपको पर डे कितना स्पेंड करना है, कब तक स्पेंड करना है। हो सकता है कि आपने आज एड स्टार्ट की और 7 दिन बाद आप इसको बंद करना चाहते हो, तो ये कंट्रोल भी आपके पास यहाँ पर होता है फेसबुक एड्स के अंदर, राइट। हो सकता है कि वीकेंड आ रहा है, आप चाहते हो कि यहाँ पे आप थोड़ा बजट ज्यादा ऐड कर दो जिससे ज्यादा आपके प्रोडक्ट या फिर आपके जो सर्विसेज है बिजनेस के उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाए, राइट, आपको ज्यादा कस्टमर मिल जाए वीकेंड्स के पास, वीकेंड के अंदर। तो यहाँ पर भी आप अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा सकते हो और वीकेंड में ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी यहाँ पे देता है कि आप पूरा बजट आपके हाथ में रहता है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। देन थर्ड इज द बेटर आरओआई देन न्यूज़पेपर एंड पोस्टर। ये बात तो सच है क्योंकि न्यूज़पेपर और पोस्टर के अंदर आप जब भी एड रन करते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो आपको पता है, आपको आइडिया होगा कि उसके अंदर काफ़ी अच्छा अमाउंट आपको स्पेंड करना पड़ता है, काफ़ी अच्छा मार्केटिंग बजट वहाँ पे आपको स्पेंड करना पड़ता है। एंड वहाँ पर आप बिल्कुल भी ट्रैक नहीं कर पाओगे कि जो आपने न्यूज़पेपर के अंदर ऐड डाली या फिर आप पोस्टर डाला है, पेम्पलेट डाला है, वो किन लोगों को दिख रहा है, राइट। वो ऑडियंस जब भी देख रही है तो क्या उससे एंगेज कर रही है या फिर आपने जो भी पोस्टर डाला वो ऐड देख के वो क्या आपको कांटेक्ट कर रही है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ट्रैक नहीं कर सकते हो जो ऑफलाइन मार्केटिंग होती है वहाँ पे। बट फेसबुक एड्स के अंदर आप ये सब कुछ ट्रैक कर सकते हो एंड आपका वहाँ से आरओआई निकाल सकते हो कि आपने कितना एड स्पेंड किया है एंड वहाँ से कितना आपको बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट हुआ है। देन फेसबुक एड्स के अंदर जो एक और पावरफुल जो फीचर वो है टारगेटिंग का ऑप्शन। फेसबुक एड के अंदर आप बहुत ही प्रिसाइजली, बहुत डीप में आपकी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। फिर आपका बिजनेस का नेचर किसी भी टाइप का है, राइट, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है टारगेट करने के जो कि बाकी के कोई भी एड प्लेटफॉर्म हो वहाँ पे आपको गूगल एड में भी नहीं मिलेगा इतना डीप लेवल की टारगेटिंग। जो पहला है वो है भाई लोकेशन। आप लोकेशन के हिसाब से टारगेट कर सकते हो। अगर आपका एक लोकल बिजनेस है तो आप चाहते हो कि आपके बिजनेस के आसपास के 2 किलोमीटर के रेडियस या फिर 5 किलोमीटर रेडियस में आप अपनी एड दिखाना चाहते हो,
तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर आपको फेसबुक ऐड प्रोवाइड करता है। देन आप सिटी लेवल पे टारगेट कर सकते हो, पिन कोड लेवल पे टारगेट कर सकते हो एंड रेडियस लेवल पे टारगेट कर सकते हो। आप एक रेडियस सिलेक्ट कर सकते हो जहाँ पे आप चाहते हो कि यही आपका बिजनेस है और इसके जो 2 किलोमीटर है वहां तक आपकी ऐड दिखे, राइट। तो इस लेवल की भी टारगेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। साथ ही साथ आप डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे, लाइक आप चाहते हो कि 20 से लेके 25 साल के जो लोग हैं वही लोग आपकी ऐड देखें, आप उनको भी दिखा सकते हो आपकी ऐड। फिर आप जेंडर के अकॉर्डिंग भी ऐड अपनी दिखा सकते हो कि मेल या फीमेल, आप उन लोगों को भी टारगेट करके अपनी ऐड दिखा सकते हो। इंटरेस्ट लेवल हो गया, आप चाहते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वही लोग को आपकी ऐड दिखे जो आपके प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है, आपके सर्विस के अंदर इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर भी आप इंटरेस्ट लेवल पर आपकी ऑडियंस बना सकते हो और आपके एड्स को उन लोगों तक दिखा सकते हो जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर इंटरेस्टेड हो। सो जो फोर्थ ऑप्शन है वो आप बिहेवियर के हिसाब से भी टारगेटिंग कर सकते हो, बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी आप ऑडियंस बना सकते हो सकता है कि आप कुछ सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करते हो, आप वेबसाइट या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हो, राइट। तो आप यहाँ पे बिजनेस ओनर्स को भी टारगेट कर सकते हो कि हो सकता है उनको वेबसाइट की जरूरत हो, तो आप बिजनेस ओनर को टारगेट कर सकते हो। अगर आप कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट करते हो, सेल करते हो, D2C ब्रांड या फिर ई-कॉमर्स ब्रांड है, आप ई-कॉमर्स पे प्लेटफॉर्म पे आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हो, राइट। तो यहाँ पर भी आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो जो फ्रिक्वेंटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ शॉपिंग करते रहते हैं हर महीने, राइट। तो इस लेवल की टारगेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हो फेसबुक एड्स के अंदर। अब इसके बाद आता है रियल टाइम ट्रैकिंग एडवांटेज। फेसबुक एड्स जब भी आप रन करते हो तो यहाँ पर आपको एक एडवांटेज मिलता है कि आप हर एक ऐड का जो भी परफॉर्मेंस है उसको रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी टाइप की ऐड रन की है तो आप यहाँ पे जान सकते हो कि उस ऐड का कितना इंप्रेशन पड़ा है, वहां से एड्स पे कितने क्लिक्स आए, क्या CTR है, क्या कॉस्ट पर लीड है, एक लीड लाने में आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, राइट। तो ये जो सारी डिटेल है आप यहाँ पर जान सकते हैं। फेसबुक एड्स के जो डैशबोर्ड है वहाँ पे आपको हर एक चीज अच्छे से दिख जाएगी। बहुत सारे मैट्रिसेस होते हैं जिसको आप वहाँ पे देख सकते हो और अपनी एड्स के परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो, राइट। एक हो गया कि लाइव परफॉर्मेंस देख सकते हो। फिर अगर आपकी ऐड अच्छी नहीं चल रही है तो आप किसी भी टाइम पे उस ऐड को पॉज कर सकते हो, उस ऐड को स्टॉप कर सकते हो। देन आप A/B टेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आपका कुछ बिजनेस ऐसा है कि आप वेबसाइट सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, राइट, और आप ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हो, स्टैटिक वेबसाइट होती है वो भी बनाते हो। तो अगर आपको टेस्ट करना है कि दोनों में से कौन से टाइप की सर्विसेज की ज़्यादा डिमांड है, तो आप यहाँ पर अलग अलग क्रिएटिव बना के आपकी जो ऐड है उसको टेस्ट कर सकते हो, उसकी A/B टेस्टिंग कर सकते हो, राइट। आप हो सकता है कि आपने एक वीडियो ऐड रन की, आपने एक इमेज या फिर क्राउजल ऐड रन की, आप इन दोनों को टेस्ट कर सकते हो कि दोनों में से कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा एड क्रिएटिव अच्छा बिजनेस ला के दे रहा है। देन आप उसके अकॉर्डिंग अपनी एड्स को स्केल कर सकते हो। जो A/B टेस्टिंग का जो फीचर है वो भी आपको फेसबुक एड्स के अंदर इजिली मिल जाता है। देन इसके बाद आता है कि किस टाइप के रिजल्ट्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फेसबुक एड्स के थ्रू। सो जो पहला है वो है व्हाट्सएप लीड। आप फेसबुक एड्स के अंदर लीड जनरेशन कैंपेन रन करो या फिर आप एंगेजमेंट का कैंपेन रन करो एंड वहां पर आपकी जो ट्रैफिक है, आपके जो आइडियल कस्टमर है, आप उनको व्हाट्सएप के ऊपर ला सकते हैं एंड वहां पे कन्वर्सेशन करके लीड्स, वहां पे सारी लीड्स वहां पर आ जाएगी व्हाट्सएप पे। एंड देन उसके बाद आप उनके साथ कन्वर्सेशन करके आप डील क्लोज कर सकते हो, आपके प्रोडक्ट या फिर आपके सर्विसेज को वहां पे सेल कर सकते हो, राइट। देन सेकंड इज द वेबसाइट इंक्वायरीज। आपका अगर किसी टाइप का D2C ब्रांड है या फिर आप लीड्स जनरेट करना चाहते हो, आप हो सकता है आपका रियल एस्टेट का बिजनेस हो, राइट, तो आप चाहते हो कि जो आपकी कस्टमर है वो आपकी वेबसाइट पर आए और वहां पे जो फॉर्म आपने लगा के रखा है उस फॉर्म को फिल करें एंड वहां से आपको अच्छी क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की लीड्स मिले, राइट। तो इस टाइप का अगर आपका गोल है तो ये भी आप फेसबुक एड्स के थ्रू एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन थर्ड इज द डायरेक्ट कॉल। अगर आपका कोई लोकल बिजनेस है और आप चाहते हो कि आपकी जो ऐड आपकी कस्टमर देख रहे हो डायरेक्टली आपको वहां से कॉल कर ले और अपॉइंटमेंट बुक कर ले, तो इस टाइप का भी रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन फोर्थ इज द सेल्स। अगर आपका D2C ब्रांड है या फिर ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, राइट, और आप चाहते हो कि आप डायरेक्टली अपने वेबसाइट के थ्रू आपके प्रोडक्ट को सेल करो आपके एंड कस्टमर को तक, राइट, तो इस टाइप के आपके जो गोल है वो भी आप यहाँ फेसबुक एड्स पे फुलफिल कर सकते हो। बेसिकली फेसबुक एड्स के अंदर
एक ऑब्जेक्टिव आता है सेल्स ऑब्जेक्टिव, आप उसे सिलेक्ट करके आपके जो प्रोडक्ट हैं आप अपनी वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली ऑनलाइन सेल कर सकते हो एंड अच्छा खासा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। देन जो फिफ्थ है वो है फॉलोअर्स और एंगेजमेंट बूस्ट। फेसबुक के अंदर एक ऑब्जेक्टिव आता है वो है एंगेजमेंट, राइट। तो इस ऑब्जेक्टिव को यूज करके आप अपने सोशल मीडिया जो पेजेस है, फेसबुक पेज हो गया फिर इंस्टाग्राम पेज हो गया, इस पेज के ऊपर एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो। कोई भी पोस्ट आप चाहते हो इस पोस्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लाइक्स आए, शेयर्स आए, कमेंट करे लोग, राइट। तो इस टाइप का अगर आपका गोल है तो ये गोल भी आप फेसबुक एड्स के थ्रू फुलफिल कर सकते हो इजीली। सो ये सारे फीचर्स आपको फेसबुक एड्स के अंदर ही मिलेंगे और फेसबुक एड्स इसी सारे फीचर्स की वजह से एक पावरफुल टूल है जो हर एक स्मॉल बिजनेस यूज कर सकता है अपने बिजनेस को ग्रो करने में, अपने बिजनेस को स्केल करने में। अब समझते हैं कि फेसबुक एड्स और जो ट्रेडिशनल एड्स होते हैं उसके बीच का डिफरेंस क्या होता है, कैसे फेसबुक एड्स ट्रेडिशनल एड्स के कंपैरिजन में काफी अच्छा है, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले फीचर्स की जो है कॉस्ट की। तो जो मेटा एड्स होता है, राइट, तो यहाँ पर जो कॉस्ट होता है वो बहुत ही कम होता है, सिर्फ 90 से 100 रुपए की पर डे के हिसाब से आप अपनी एड्स को रन कर सकते हो और 1000 से 2000 लोगों तक पहुंच सकते हो, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ट्रेडिशनल एड्स। आप बैनर एड्स करवा लो या फिर पोस्टर एड करवा लो, न्यूज़पेपर एड चलवा लो, राइट। आप 100 रुपए के अंदर 1000 से 2000 लोगों तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते हो। और इनफैक्ट अगर आप फेसबुक एड्स में 100 रुपए की एड रन भी करते हो तो हो सकता है यहाँ पर आपको 10 या 20-25 लीड्स भी जनरेट हो सकती है, राइट। तो आप व्हाट्सएप के ऊपर या फिर मैसेंजर के ऊपर लीड्स भी जनरेट कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में, जो कि आप ट्रेडिशनल एड्स के थ्रू बिल्कुल भी अचीव नहीं कर सकते हो। जो सेकंड ऑप्शन है वो है टारगेट ऑडियंस का। जैसे हमने पहले बात की कि फेसबुक एड्स आपको बहुत डीप टारगेट करने का ऑप्शन देता है। आप बहुत डीप लेवल पे जाके आपके जो टारगेट ऑडियंस है उनको टारगेट कर सकते हो, राइट। ये चीज आपको ट्रेडिशनल एड्स में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, बिकॉज आप जब भी ट्रेडिशनल एड रन करते हो तो आपको पता ही नहीं रहता है कि आपकी जो एड है, आपने जो भी न्यूज़पेपर में एड दी है वो एड देख कौन रहा है। स्टूडेंट देख रहा है, पेरेंट्स देख रहे हैं या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स देख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपके पास कंट्रोल नहीं है कि आप किन लोगों को ऐड दिखा रहे हो एंड जो भी ऐड दिखा रहे हो आप उसको अच्छे से ट्रैक भी नहीं कर सकते हो, राइट। जो थर्ड फीचर है वो ट्रैकिंग एंड रिजल्ट, जो कि फेसबुक एड्स के अंदर पूरा आपको प्रॉपर्ली डिटेल में पता चल जाएगा कि आपकी जो ऐड है वो किस जेंडर को दिख रही है, कौन से स्टेट में दिख रही है, कौन से सिटी में दिख रही है, राइट। कौन से एज ग्रुप वाले सबसे ज्यादा वहां से उस एड के ऊपर एंगेज कर रहे हैं, कौन से एज ग्रुप वाले सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं आपके वेबसाइट से। ये सारी डिटेल्स आपको फेसबुक के एड्स डैशबोर्ड में मिल जाएगी। आप अच्छे से देख सकते हो मैट्रिक्स, हर एक मैट्रिक्स देख सकते हो आप। और फिर आप अपना जो भी फेसबुक एड है, आप जो भी कैंपेन आप रन कर रहे हो, राइट, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उसको एनहांस कर सकते हो एंड यहाँ पे आप रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हो। बट ये ऑप्शन भी आपको ट्रेडिशनल एड्स में नहीं दिखेगा। आप बिल्कुल भी ट्रैक नहीं कर सकते हो कि आपने जो एड्स चलवाई है, राइट, आपने जो भी एड्स न्यूज़पेपर में डलवाई है, पैम्पलेट बंटवाए, वो कितने लोगों तक पहुंचे हैं, कितने लोगों ने देखा है, क्या इंप्रेशन है, क्या रीच है, वहां से कितने लीड्स आपको मिल रही है, कितने लोगों ने कॉल किया आपकी एड्स को देख के, ये डिटेल्स आप बिल्कुल भी नहीं ट्रैक कर सकते हो सकता है कि आपको पता चल जाए कि चलो ठीक है भाई 20 लोगों ने आपको कॉल किया, पर एक दिन आपने ऐड चलाई, न्यूज़पेपर भी बंटवा दिया, आपने टेम्पलेट भी बंटवा दिया, राइट, दोनों चीजें आपने कर ली, बैनर भी लगवा दिया आपके आसपास के एरिया में, राइट। बट आप ये ट्रैक नहीं कर पाओगे कि कौन से प्लेटफॉर्म से, न्यूज़ से या फिर पैम्पलेट्स या फिर बैनर से कितने लोगों ने कॉल किया है, राइट। आपको एक नंबर पता चल जाएगा कि आपको इतने कॉल्स आए हैं आज के दिन में, बट आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि बैनर से कितने कॉल आए, न्यूज़पेपर से कितने कॉल आए, पैम्पलेट से कितने कॉल आए। सो आप ये भी नहीं जज कर पाओगे कि कौन सा जो प्लेसमेंट था एड का वो आपके लिए अच्छा परफॉर्म किया, राइट। तो इस टाइप की ट्रैकिंग ऑफलाइन मार्केटिंग ट्रेडिशनल एड्स के अंदर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। देन जो लास्ट पॉइंट है वो है रियल टाइम एडिट। फेसबुक एड के अंदर आप कभी भी जाके आप अपनी ऑडियंस चेंज कर सकते हो, आप अपने एड्स क्रिएटिव को चेंज कर सकते हो। आप मान लीजिए कि आपने कोई एड क्रिएटिव रन की है, एड में डाली है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो आप उसको स्टॉप करके कभी भी न्यू एड क्रिएटिव डाल सकते हो। बट ये फीचर्स आपको ट्रेडिशनल एड्स के अंदर नहीं मिलेगा। आपने एक बार एड्स चला दी, आपने एक बार आपकी एड छपवा दी तो खत्म, अब उसके बाद आप उसको एडिट नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये फीचर्स भी आपको फेसबुक एड्स के अंदर मिल जाता है कि आप कभी भी रियल टाइम में आपकी एड्स को, आपके कैंपेन को एडिट कर सकते हो, बजट कम ज्यादा कर सकते हो, ऑडियंस चेंज कर सकते हो, एड कॉपीज चेंज कर सकते हो, एड क्रिएटिव बदल सकते हो, राइट। तो इतने
फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपको फेसबुक एड्स। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मेटा एड्स में मिलती है जो कि आपको ट्रेडिशनल एड्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलता, राइट। तो ये हो गई सारी बातें कि फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स होता क्या है, क्या फीचर्स होते हैं इन एड प्लेटफॉर्म के अंदर, कैसे एक स्मॉल बिजनेस के लिए हेल्पफुल होता है, आप यहाँ पे क्या चीज़ें ट्रैक कर सकते हो, राइट। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या बात की। हमने यहाँ पे बात की कि भाई हमने देखा कि आप जब भी फेसबुक ऐड रन करते हो तो कौन कौन से प्लेसमेंट पे आप अपनी ऐड दिखाते हो, राइट। कौन कौन से प्लेसमेंट पे आप अपनी एड्स दिखा सकते हो, राइट। सेकंड जो है वो है कि भाई पेड एड्स रीच टारगेटेड कस्टमर इंस्टेंटली, राइट। तो यहाँ पर हमने बात की कि भाई आप कैसे टारगेट ऑडियंस बना सकते हो और उनको आप पेड एड्स के थ्रू रीच आउट कर सकते हो, राइट। जो थर्ड है कि भाई बेटर देन टारगेट ट्रेडिशनल एड्स, राइट। तो ट्रेडिशनल एड्स के और जो पेड एड है उन दोनों के बीच का कंपैरिजन हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि कैसे पेड एड्स के अंदर आपको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जो कि आपको ट्रेडिशनल एड्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलती है। देन जो फोर्थ है कि भाई बजट फ्रेंडली और ट्रैकेबल। फेसबुक एड्स, पेड एड्स जो भी है, राइट, बहुत ही बजट फ्रेंडली है। आप सिर्फ 90 से 100 रुपए पर डे का स्पेंड करके 1000 से 2000 3000 लोगों तक अपनी एड्स को दिखा सकते हो, जो कि ऑफलाइन मार्केटिंग के अंदर आप करने जाओ तो आपका बहुत ज्यादा पैसा उसके अंदर खर्च हो जाएगा। प्लस आप यहाँ पर ट्रैक भी कर सकते हो कि जो आपकी एड्स है वो किन लोगों को दिख रही है, कौन से एज ग्रुप में दिख रही है, कौन से जेंडर को आपकी एड दिख रही है। तो इतने सारे फीचर्स आपको पेड एड्स के अंदर मिलते हैं, मेटा एड्स यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स के अंदर मिलते हैं। इसी रीजन की वजह से एक स्मॉल बिजनेस को फेसबुक एड्स बिल्कुल यूज करना चाहिए, बिल्कुल ट्राई करना चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, राइट। आपका बजट नहीं है तो आप कम पैसे से स्टार्ट करो, बट स्टार्ट करो। आपको यहाँ से डेफिनेटली अच्छा बिजनेस मिलेगा, आपको यहाँ से डेफिनेटली अच्छी लीड्स मिलेगी, राइट। तो इसीलिए फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड आपको रन करना चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, जो नेक्स्ट मॉड्यूल रहेगा, उसके अंदर हम ये कवर करेंगे कि आप कैसे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज बना सकते हो अपने बिजनेस के लिए, जो कि एक मैंडेटरी है। आपको जब भी अगर आपको ऐड रन करना हो तो ये दोनों पेजेस आपके लिए मैंडेटरी हैं। अगर दोनों पेज में से अगर एक भी पेज नहीं होगा तो आप ऐड रन नहीं कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे कि कैसे आप आपके बिजनेस के लिए एक फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हो और इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और वहां पे हम फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज बनाना सीखेंगे।